तो कल हमने ड्यूअल स्पेस के बारे में पढ़ा। मैं रिकॉल करता हूं ताकि आगे बढ़ाया जा सके चीजों को। तो बच्चों, हमने ये कहा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन अब हम वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में ना लेके फील्ड पे ले लेते हैं, क्योंकि फील्ड अपने ऊपर खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है। और फंक्शनल्स को हम एफ जी टाइप के साइन से दिखाएंगे। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, नॉर्मली वो वेक्टर स्पेस से जो एक एक्सक्लूसिव वेक्टर स्पेस जैसा लगता है उसमें होता है। तो फिर अब ये हुआ कि भाई ये तो होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि ये भी लीनियर ऑपरेटर है। तो अब लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन पर्टिकुलर लीनियर ऑपरेटर है, तो इसे फंक्शनल रहे। और वी से एफ में जितने भी ऐसे बनाए जा सकते हैं उस कलेक्शन को हम वी स्टार से वी कैप से दे देंगे। तो ये सारे लीनियर कलेक्शंस का कल को ले लिया। तो अब हम जानते हैं सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। और गजब बात ये हुई कि इसका जब डायमेंशन की बात करेंगे हम, तो होमोमॉर्फिज्म v1 v2 होता था तो दोनों के डायमेंशन का प्रोडक्ट होता था, लेकिन क्योंकि फील्ड का डायमेंशन तो 1 ही होता है, तो इसका डायमेंशन उतना ही हो जाएगा जितना केवल v का डायमेंशन था। अगर वो n था तो ये भी n ही होगा। तो अगर इसका डायमेंशन n होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास एक बेसिस भी होगा, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो बेसिस तो होना ही होना है। अगर मैंने इसके बेसिस को v1 से लेकर vn तक बनाया है, तो कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके जो बेसिस वेक्टर होंगे उनको हम इससे दिखा देंगे। बेसिकली वो आप समझ रहे होंगे ऐसे, ये। और वो ऐसे थे कि अगर आप अगर vj को ऑपरेट करेंगे तो 1 मिलेगा जिसमें i और j बराबर होंगे, और 0 मिलेगा अगर i और j डिफरेंट होंगे। बस ये ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पिछले लेक्चर में। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो फिर मैं आज आगे बढ़ाता हूँ थ्योरी को। अब ये जो बेसिस है ना, ये ड्यूअल स्पेस का बेसिस है, तो इसका नाम होगा, आज यहां से शुरू करते हैं, ड्यूअल बेसिस। तो ड्यूअल बेसिस यही है जिस पे बातचीत हुई है, बस एक बार डिफाइन कर देता हूं। और इस आधार पर दो छोटे छोटे रिजल्ट और ड्यूअल बेसिस की थ्योरी तो कल हुई है, लेकिन एक्चुअल में ड्यूअल बेसिस निकालते कैसे हैं ये हमने अभी नहीं किया है। तो आज वाला इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है, जो हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे निकाला है। चलिए देखते हैं। लेट v1 से लेकर vn तक be a basis of a finite dimensional vector space Vf. Then the dual space of v1 up to vn is v1 cap up to vn cap, where हर एक vi क्या है, लीनियर फंक्शनल ही होगा ना ये तो। अरे भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस यस सर। यस सर। ये वही लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा है, 1 if I is equal to j, और 0 if I is different from j। ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, और इस बेसिस का नाम ड्यूअल बेसिस हो जाएगा। किसका ड्यूअल है? v1 v2 vn का। उसका ही दूसरा रूप टाइप का सेंस समझिए, उसके इक्विवेलेंट जैसे। तो बच्चों, यहां से दो बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स है। कई लोग इनको कॉरोलरी जैसा मानते हैं, जो कल हमने थ्योरम की है उसी से निकलते हैं। तो
पहला है if V over F is a finite dimensional vector space, और इसमें एक नॉन जीरो वेक्टर ले लिया मैंने V में, V एक नॉन जीरो वेक्टर है, then there exists some linear functional on V cap such that f of V is not equal to 0. क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वी ट्रैप तो सारे ही लीनियर फंक्शनल स्ट्रेट कलेक्शन है जितने वी से एफ में जितने भी हो सकते हैं। तो फिर आपको एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट का मतलब समझिए, एग्जिस्टेंस थ्योरम है, आपको हमेशा एक लीनियर फंक्शनल तो ऐसा मिलेगा जो वी को जीरो पे ना ले जाए। जैसे आप लोग देखिए, जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पूरे के पूरे वी को एफ में जीरो पे पहुंचा देता है ना, कल कराया था मैंने। तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये तो ठीक है। अब मैंने जीरो डीजी और कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, तो वो भी हर एक यहाँ के जीरो को फील्ड के जीरो में ले जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन कम से कम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसा होगा जो किसी नॉन जीरो वी को नॉन जीरो एलिमेंट पे ले जाए। एक क्या बहुत मिलेंगे, ये सेंस समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये एग्जिस्टेंस एलिमेंट ही नहीं है, लीनियर फंक्शनल मिलेगा कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि एक कम से कम एक लीनियर फंक्शनल ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो एलिमेंट को नॉन जीरो पे ही ले जाए। जीरो को जीरो पे तो सब ले जाते हैं, वो तो ठीक ही हुआ, वो तो लीनियर फंक्शनल होने की कंडीशन ही है। तो अब इसे प्रूफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई वेक्टर सिंस v इज नॉन जीरो तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन हुआ नहीं? यस सर। ऐसा पड़ा है नॉन जीरो वेक्टर? तो ये v Yes. का बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है फिर इसका? Yes, sir. This can be extended. This can be extended to form a basis of v. तो इसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर मान लेता हूं लेट v1 vn be a basis of v, basis of v, जहां v1 मतलब v है, मैंने v को ही v1 कह दिया, पहला वही है, बाकी फिर ये लिख लिया। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. तो इसका ड्यूअल बेसिस होगा, तो ऐसा करता हूं लेट v1 ट्रैप vn ट्रैप बीट्स ड्यूअल बेसिस। तो अगर आप v1 ट्रैप को v1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा या नहीं? Yes, sir. तो v1 ट्रैप, v1 मतलब v है ना, v1 क्या है? V. तो ध्यान से देखिए प्लीज, v नॉन जीरो है, तो आपने एक एलिमेंट लिया, एक लीनियर फंक्शनल हो गया v1 जो v को 1 पे ले जा रहा, मतलब जीरो पे नहीं ले जा रहा है ना फिर? Yes, यस sir. सर। So there exists a linear functional
लीनियर फंक्शनल उसको v1 ट्रैप कह लो, f कह लो, तुम्हारी इच्छा, such that f of v is for every v, नहीं बस हो गया, फालतू लेके उलझ नहीं है, हो गया। तो आपको अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर है आपके पास, तो आपको हमेशा कम से कम एक, मतलब ज्यादा भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट एक तो ऐसा लीनियर फंक्शनल मिलेगा जो उस नॉन जीरो को नॉन जीरो पे ही ले जाए। तो 2 लाइन का तो टोटल प्रूफ है। वेक्टर नॉन जीरो है तो बेसिस बनाया जा सकता है एक्सटेंड करके, उसका ड्यूअल बेसिस लो, लिख दो। तो भाई सब लोग सहमत हैं, क्लियर है? Yes, sir. इसी पर बेस्ड एक और रिजल्ट करते हैं जो इसी आधार पे होगा, और चांसेस ये हैं कि ये दोनों एक साथ पूछे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्ट 1 और 2 करके, तब ये 5 नंबर के लायक सवाल थोड़ा लगेगा। दूसरी थ्योरम ये है, बाकी स्टेटमेंट वही था, इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैं जब भी FDVS लिखता हूँ, ये रफ वर्ड है, आपको एग्जाम में 1 ही बार या 2 बार लिखना है, पूरा लिखिएगा। और मान लेते हैं V1 V2 आर डिफरेंट इन V, then there exists some F belongs to V naught, V cap. भाई इन दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज तो एक हो ही सकती है ना, V1 V2 V में है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि इनकी इमेज एक ही में पहुंचे, वो तो ठीक है। Yes, sir. लेकिन अगर कम से कम 8 लीनियर फंक्शनल तो ऐसा होगा जो V1 V2 को अलग अलग जगहों पर मैप करे, मतलब उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हो। अगर V1 V2 डिफरेंट, एटलीस्ट ऐसा 8 लीनियर फंक्शनल तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये पिछले के बेस पर है, सिंस V1 is not equal to V2, this implies V1 minus V2 is not equal to 0. तो V1 minus V2 को V मान लो, तो आपके पास जो V है वो नॉन जीरो है, मतलब तो फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम अभी जो किया है उस आधार पर कह सकते हैं there exists a linear functional F such that F of V is नॉन जीरो। V मतलब V1 माइनस V2, F लीनियर फंक्शनल है, तो लीनियर है तो ऐसा आ जाएगा, तो F of V1 is not equal to F of V2 हो गया। तो अगर आपके पास ये तो कुछ है ही नहीं, उसी का एप्लीकेशन, कोई भी दो लीनियर नॉन जीरो, कोई दो डिफरेंट वेक्टर मानिए, तो उनकी इमेजेस को डिफरेंट पॉइंट पे ले जाने वाला एक लीनियर फंक्शन तो मिल ही जाएगा, कम से कम, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। और नॉन जीरो वेक्टर है तो आपको हमेशा मिलेगा। बच्चों छोटे रिजल्ट दिखते हैं दिखने में, वैल्यू बहुत है। इवन अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस आप पढ़ेंगे तो ये ऐसे इक्विवेलेंट रिजल्ट वहां भी मिलेंगे आप, जो हिल्बर्ट बनार्ट में भी यूजफुल होंगे, ऑपरेटर्स में भी। चलो जो असली काम है आज वो करते हैं, डुअल बेसिस बनाना कैसे है वो निकालते हैं। तो मैं एक सवाल कराता हूँ, काफी महत्वपूर्ण है डुअल बेसिस निकालना, ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, और किसी और एग्जाम के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो वहां भी यूजफुल होना है। लेट V हम मान लेते हैं R3R ओवर एंड एक बेसिस मान लेते हैं 1 1 2
0 to 1 ऐसा चलता है ना, S2 अल्फा 1 मान लेते हैं, S2 अल्फा 2 005 B लेट लिखा है तो बी अ बेसिस of BF. Find the dual basis of B. Find the dual basis of B. तो हम मान लेते हैं ये इनको ना V1 V2 हम सिंबल वही ले रहे हैं तो वही लेते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, V2 V3 तो इसका लेट B डैश इक्वल टू V1 ट्रैप V2 ट्रैप V3 ट्रैप be a dual basis with the होगा शायद dual basis of B equal to V1 V2 V3 ये मान लेते हैं इसका ड्यूअल बेसिस ये है। तो मतलब हमें यही निकालना भी है, फिर अब जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यही सब निकालने हैं। हियर जो VI हैं वो किसी भी VJ पर ऑपरेट होंगे तो 1 होगा जब I और J बराबर होंगे, तो फिर I कहां से कहां तक लेंगे हम 1 2 3 क्यों I और J बराबर होंगे मतलब I और J 1 हो सकते हैं 2 हो सकते हैं 3 डायमेंशन है यहीं तक जाएगा। हाँ I और J डिफरेंट हो गए तो 0 आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा एक ले लेते हैं V ट्रैप में फॉर एनी F बिलोंग्स टू V ट्रैप। V ट्रैप में तो V से F में जितने हो सकते हैं लीनियर फंक्शनल सभी हैं, एक ले लिए मैंने, और V कैन राइट F of X Y Z A1X A2Y A3Z A1 A2 A3 तीनों ही फील्ड के एलिमेंट हुए रियल नंबर, हमने ये डिफाइन किया। तो ये फील्ड का एलिमेंट है या नहीं राइट साइड वाला, A1 A2 A3 रियल नंबर है, XYZ भी रियल नंबर ही होंगे, तो राइट साइड रियल नंबर होगा मतलब फील्ड है, क्योंकि यहाँ फील्ड रियल नंबर है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि V जो है R3 ओवर R है। अच्छा तो फिर यहीं से लीजिए लेटेस्ट स्टेट V1 ट्रैप XYZ A1X A2Y A3Z ये ले लिया मैंने। ऐसे V2 ट्रैप भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसा करके कोफिशिएंट बदल दीजिए, B1X प्लस B2Y प्लस B3Z ले लेते हैं। ऐसे ही V3 ट्रैप ओवर XYZ C1X प्लस C2Y प्लस C3Z, ये 3 इक्वेशंस हो गई। ठीक हो गया। पहली इक्वेशन का ध्यान रखना है आपको कि V1 ओवर V1 मिलना है, मतलब आप पहले क्वेश्चन को अगर वो तो इन जनरल था, अगर आप ये करें कि V1 ट्रैप के ऊपर V1 ऑपरेट करें तो 1 मिलेगा, V1 ट्रैप के ऊपर V2 ऑपरेट करें तो 0 मिलेगा, और V1 ट्रैप के ऊपर V3 ऑपरेट करें तो भी 0 मिलेगा। तो ये कर लेते हैं फिर फ्रॉम टू V1 ट्रैप
V1 किसे माने, जो बेसिस आपको दिया हो रहता है सवाल में। ये देखिए सबसे पहला ऊपर, ये V1 V2 V3 सबसे ऊपर देखिए। V1 मतलब 1 1 2, V1 ऑफ 1 1 2 1 है। ये क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes. इस आधार पर सोचिए, V1 ऑफ V1 1 होता है बाय डेफिनेशन। तो V1 ऑफ V1 है 1 1 2, तो ये 1 आना चाहिए। अब V1 ऑफ XYZ ये है रूल, तो V1 ऑफ XYZ की जो 1 1 2 रख रहे हैं, तो कितना मिलेगा? A1 प्लस X plus 1. ऐसा मिलेगा। Yes. अच्छा, V1 ऑफ V2 0 है, V2 है कितना सवाल में? 0 to 1, 0 to 0 to 1 0 मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0 to 1 रखेंगे, इक्वेशन 2 में ही रखना है। हाँ, sir 2B2. अरे इक्वेशन 2 में ही रखना है भाई, V1 ही चल रहा है अभी। So Sir 2A2. 0 प्लस 2A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। V1 ट्रैप तीसरा कितना है? 005 था, 0 0. Yes, sir. तो ये भी 0, ये भी इक्वेशन 2 में ही रखना है। तो 0 प्लस 5A3 इक्वल टू 0। अब भाई आप इसको सॉल्व करके निकालो पूरे। तीसरी इक्वेशन से A3 0 आ जाएगा, A3 0 रखते हो तो A2 भी 0 आ जाएगा, A2 A3 दोनों 0 है तो A1 1 आ जाएगा, A1 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो फ्रॉम 2 V1 ऑफ V1 इक्वेशन 2 में कितना था? A1X प्लस A2Y प्लस A3Z था। A1 A2 A3 की वैल्यू रख दीजिए, तो X आ जाएगा। एक आंसर हो गया, V1 निकल गया भाई, V1 ट्रैप निकल गया मतलब। तो इसका मतलब है दैट इज, नहीं यहाँ पर XYZ रखना चाहिए। ऐसे लिख लीजिए, V1 ट्रैप XYZ इन जनरल कितना आता है? X आ गया। हमने पहला मैप निकाल दिया, पहला लीनियर फंक्शनल हो गया। चलिए अब V2 का शुरू करते हैं इक्वेशन 3 से। फ्रॉम 3 मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। V2 बताइए प्लीज। जैसे आपने पहले ये लिखा था ऐसे ही, और V2 में अगर आप V1 करेंगे तो 0. 0 मिलेगा। V2 ट्रैप में अगर V2 कर दें तो 1 So मिलेगा, 1. और V2 ट्रैप में अगर V3 करें तो भी 0। तो V2 ट्रैप ओवर V1, V1 कितना है? 1 1 1 1 2 ऊपर, ये कितना आना है? 0। तो इक्वेशन 3 में रखेंगे अब, V2 वहां है। V2 1 1 2 कितना आया? B1 प्लस So B1 B1 plus B2 plus 2B3. 2B3 इक्वल टू 0। V2 ऑफ V2 0 to 1, ये 1 आएगा इस बार, तो यहां रखिए इक्वेशन 3 में ही 0 2B2. 2B2 प्लस B3 इक्वल टू 1। V2 ऑफ 005 इक्वल टू भी 0 है, ये यहाँ के आधार पे V2 ऑफ V3।
तो 0 रखना है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 प्लस 5b3 इक्वल टू 0। तो इस आधार पर प्लीज देखिए b3 0, b3 0 करो तो b2 1/2, ठीक है। तो b1 Yes. -1/2. -1/2। सो v2 जो है किसी भी एक्स वाई जेड में इक्वेशन 3 में रख देंगे, फ्रॉम 3 ये था b1x माइनस हाफ एक्स, b2y हाफ y प्लस 0, ये आ गया आपके पास v2, तो भी इक्वेशन है। क्लियर हो पाया? Yes, sir. अब हम क्या करें, v3 इक्वेशन 4 जो है वो c1 c2 c3 में कर रखा हमने, पहले v3 के बारे में लेते हैं। नाउ v3 पे करें तो v3 जो ट्रैप है वो v1 पे 0 ले जाएगा, v3 ट्रैप v2 पर भी 0 होगा, और v3 ट्रैप v3 पर क्या देगा 1। v3 ट्रैप v1 कितना है 1 1 2, ये 0 होगा, तो c1 c2 c3 में ले जाइए इक्वेशन, c1 प्लस c2 प्लस 2c3 0। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, Yes. sir. sir. v3 ट्रैप 0 2 1, ये भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2c2 प्लस c3 0, और v3 ट्रैप 0 0 5, ये कितना है इस बार 1 प्लस 0 5. 5 c3 1। तो इन इक्वेशन से ये मिला आपको कि c3 1/5, c2 -1/10, -1. और c1 ऊपर c2 और 2 c3 -3/10। सो v3 ओवर xyz c1 c2 c3 वाले थे -3/10x -1/10y प्लस 1/5z, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. Yes. सो ड्यूअल बेसिस ऑफ v1 v2 v3, v1 v2 v3 मतलब जो वेक्टर शुरू में थे, दैट इज लिखाई है ऊपर 1 1 2 0 2 1 0 0 5 रिस्पेक्टिवली, हाँ उसी ऑर्डर में, इज v1 ट्रैप v2 ट्रैप v3 ट्रैप, दैट इज v1 ट्रैप ओवर xyz, v2 ट्रैप ओवर xyz, और v3 ट्रैप ओवर xyz। v3 तो लिखा ही है भाई -3/10x -1/10y प्लस 1/5z। v1 कितना था यार ऊपर बताओ? X. Sir, X. हाँ ये खाली x था, दूसरा -1/2x plus 1/2y. बस बेटा ये सबसे बड़े सवालों में से है, और है कुछ नहीं, एक ही काम 3 बार किया है। ड्यूअल बेसिस कैसे निकालते हैं ये सिखाया है मैंने, क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या फिर अगर ये समझा दिया है तो फिर कुछ है ही नहीं। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और हम लोग 8:15 बजे जुड़ेंगे इसमें।
तब तक आप लोग इसको करिए। फिर क्वेश्चन है सब कुछ वैसा ही है, पिछले सवाल जैसे ही। 1 0 -1 इसको V1 मान लीजिएगा, 1 1 1 V2 2 2 0 V3 V1 V2 V3 R3 आ रही है वेक्टर स्पेस। अभी भी ड्यूअल बेसिस निकालना है, आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें, और ये लेकिन जरूरी है करना। तो हम 8-15 पे दोबारा जोड़ते हैं। थैंक यू। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. करिए प्लीज।